हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परिभाषा उदाहरण सहित बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रूपक का मतलब क्या होता है। रूपक का मतलब होता है एक रूप होना या एक दूसरे के रूप होना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परिभाषा। अब आगे पढ़ेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित मतलब भेद को हटाकर या भेद को अलग करके यानी अभेद करके आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय और उपमान को एक जैसा मान लिया है, यानी कि एक रूप मान लिया गया है। यानी कि जहाँ मुख्य वस्तु यानी उपमेय उपमान का रूप ले लेती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे उदाहरण। अब इसका पॉइंट नंबर 1 है, चरण कमल बंदो हरिराई। यानी कि जहाँ पंक्ति में उपमेय और उपमान के शब्दों के मध्य योजक चिन्ह दिखाई देता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उपमेय शब्द कौन सा है और उपमान शब्द इसमें कौन सा है। तो उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वह होता है जिससे तुलना बताई जाती है। यानी चरण कमल के समान है। तो यहाँ पर चरण क्या हुए, उपमेय, और कमल हुआ उपमान। तो यहाँ पर उपमेय के साथ रूपी शब्द देखने को मिलता है, यानी चरण रूपी कमल। तो स्टूडेंट, कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैं हरि के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। मतलब यहाँ पर चरण को कमल की उपमा दे दी गई है। यानी कवि कहते हैं कि वो चरण नहीं, वो कमल हैं। पर चरण और कमल को एक रूप मान लिया गया है। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम और रतन के मध्य योजक चिन्ह लगा है। यानी जहाँ उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। यहाँ पर राम हो गए उपमेय और रतन हो गया उपमान। तो ये हुआ राम रूपी रतन, यानी मैंने राम रूपी रतन धन को पा लिया है। ये मीरा जी की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यानी कि मैंने राम रूपी रतन धन को पा लिया है। अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, दुख है जीवन तरु के फूल। तो यहाँ पर जीवन और तरु के मध्य योजक चिन्ह लगा है। ये तरु वृक्ष का पर्यायवाची है। यहाँ पर जीवन रूपी वृक्ष के फूल दुख है। मतलब इस पंक्ति में कवि कहते हैं जीवन रूपी वृक्ष के फूल दुख हैं। तो स्टूडेंट, आपके रूपक अलंकार की परिभाषा समझ में आ गई। यदि आपने ध्यान से देखी है तो समझ में आ गई होगी। कहते नहीं कि बिना ध्यान के क्रिया अधूरी, बन पाती अच्छा परिणाम नहीं, अंतर मन अध्ययन में लगता तो मुश्किल कोई काम नहीं। बिना ध्यान के क्रिया अधूरी, बन पाती अच्छा परिणाम नहीं। यानी कि अगर आप बिना ध्यान लगाए अगर पढ़ाई करोगे या कोई भी कार्य करोगे तो वो अधूरा ही रह जाएगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। यानी अंतर मन अध्ययन में लगता तो मुश्किल कोई काम नहीं। यानी जो स्टूडेंट कहते हैं कि पढ़ाई बहुत कठिन है या ये टॉपिक बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, यानी कि आंतरिक मन आपका अध्ययन में लग गया, यानी पढ़ाई में लग गया, तो आपको पढ़ाई मुश्किल नहीं दिखाई देगी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा व उदाहरण। तो स्टूडेंट, आपकी रूपक अलंकार की परिभाषा कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।